नमस्कार दोस्तों। कोरोना का कहर तो चल रहा है, लेकिन आज खबर निसर्ग से जुड़ी हुई। जी हाँ, निसर्ग चक्रवाती तूफान। तस्वीरें देखिए आप, किस हद तक हिंदुस्तान के पश्चिमी तट को, मुंबई को, महाराष्ट्र के कई सारे इलाकों को और गुजरात तक को इस तूफान ने आज हिला कर रख दिया। गिरा गिरा गिरा। आज इन्हीं तस्वीरों के साथ हैशटैग विद सुमित अवस्थी में इसी मुद्दे पर बात करने वाला हूं। अगर तैयारी अच्छी हो और किस्मत भी साथ दे तो मेरे ख्याल से निसर्ग जैसी बड़ी आपदा से निपटा जा सकता है। बीते 24 घंटे से इस बात की आशंका थी, इस बात का डर था कि क्योंकि भारत के पश्चिमी तट पर इस तरह का चक्रवाती तूफान बीते 100-125 साल से नहीं आया है, तो वहाँ पर रहने वाली जो आबादी है, तटीय इलाकों में जो आबादी है, मुंबई में, पालघर में, दमन में, गुजरात के सूरत और पोरबंदर जैसे इलाकों में, उन लोगों को आदत नहीं है इस तरह के तूफानों से निपटने की, जिस तरह की आदत पश्चिम बंगाल या उड़ीसा या पूर्वी तट पर रहने वाले बाशिंदों को है। तो ये माना जा रहा था कि क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी पर तूफान का असर होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बहुत सी तैयारियां सरकार ने और एनडीआरएफ की टीम्स ने मिलकर की बीते एक हफ्ते के अंदर। जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक दक्षिणी गुजरात से करीब 50,000 लोगों को इवैक्यूएट कराया गया। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से करीब 40,000 लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। दमन में करीब 4,000 लोग पहुंचाए गए। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में, वहां से 14,000 लोगों को निकाल के तट से दूर जो सरकारी विद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, धर्मशाला हैं, परमानेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं जो उखड़ नहीं सकते तेज़ तूफान में, वहाँ पर इनको ठहराया गया। तो करीब 1 लाख से ऊपर लोगों का इवैक्यूएशन हुआ और इसका फ़ायदा अभी कम से कम मैं ये कह सकता हूँ, अब जब मैं ये बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कम से कम एक भी खबर ऐसी नहीं है कि किसी की जान गई है। हालांकि नुकसान सामान का, माल का, बिल्डिंगों का ठीक ठाक हुआ है। बिजली के खंभे टूटे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ टूटे हैं। मुंबई में तो पेड़ टूट के कारों के ऊपर गिरे हैं, वो तस्वीरें भी आप देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरह का भयंकर वो मंजर रहा होगा जब ये तेज़ हवाएं मुंबई से गुजरी होंगी। मैं फिर कहता हूँ कि किस्मत अच्छी थी कि ये मुंबई में ज़्यादा देर तक, मुंबई के भीतर इस निसर्ग तूफान का असर नहीं दिखाई दिया और शायद इसीलिए मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित मौके पर खड़े होके इस तरह की रिपोर्ट आज कर पाए। आप उनको देखिए, इन तस्वीरों में आप समझ जाएंगे कितना मुश्किल रहा होगा उस वक्त बरसती बारिश में खड़े होना। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि इसके बावजूद भी बहुत बड़ा नुकसान आर्थिक तौर पर नहीं हुआ है। जितेंद्र की रिपोर्ट देखते हैं। सीधे सीधे अरब सागर की ओर से तेज हवाएं इस वक्त यहाँ पर आ रही हैं और इतनी तेज हवाएं हैं कि मेरा खड़ा रहना इस वक्त इस जगह पर मुश्किल लग रहा है। इसी तरीके से अगर पहले से पता लग जाए कि ऐसा तूफान आने वाला है, जैसे उम्पुन के वक्त पे पूर्वी तट पर हमको पिछले हफ्ते पता लगा था, पिछले दिनों पता लगा था, वैसे ही इसके बारे में जानकारी करीब 5 से 7 दिन पहले निसर्ग के बारे में आ गई थी। इसीलिए एनडीआरएफ की टीम हो, स्थानीय प्रशासन हो, मुंबई का बीएमसी हो, राज्य सरकार हो, गुजरात की, महाराष्ट्र की, दमन की, यूनियन टेरिटरी की सरकार हो, ये लोग तैयारियां करने में इन्होंने कोई कोताही नहीं बरती। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बैठकर कल कई बार की बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह, जिनके तहत एनडीआरएफ की टीम आती है, जिनको वो रिपोर्ट करती है, वो लगातार बीते 24 घंटों से या 48 घंटों से नज़र बना के रखे हुए थे। और आप अभी, क्योंकि हम तैयार थे, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड थे, तो आज हमको ये लग रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान होने से, इस आपदा से, इस विपत्ति से हमने बचा लिया है। नुकसान हुआ है, गाड़ियाँ टूटी हैं, घरों की छतें उड़ी हैं, तेज़ हवाएं चली थी। आप रत्नागिरी की, उरण की तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस हद तक पालघर के इलाके में, रायगढ़ के इलाके में, मुंबई से सटे पनवेल में, ठाणे में किस तरह की हलचल थी। लेकिन ये तमाम हलचल दिखाती है कि ये उतनी खतरनाक नहीं थी जितनी इसकी आशंका व्यक्त की जा रही थी। और शायद
कल जब ये तूफ़ान गुजर जाएगा और उसके बाद की जब तस्वीरें सामने आएंगी, जब कैमरामैन बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि अभी रिपोर्टर कैमरामैन को भी फील्ड में खड़ा होकर काम करने में दिक्कतें आती हैं, तो जब आम जनजीवन बाहर निकलेगा और तबाही की वो तस्वीरें जब सामने आएंगी, तो शायद सही आकलन कर पाएंगे कि निसर्ग को से निपटने में हम लोग कितने कामयाब हुए। लेकिन अभी के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि ये निसर्ग जिस तरीके से आया, उसको देखकर जो लग रहा था उतना नुकसान नहीं पहुंचा है। और आपको पता है निसर्ग का नाम निसर्ग इस बार किसने दिया है? इस बार नाम जो संस्था है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको IMO बोलते हैं, जिसके तहत अलग अलग रीजन में बांट दिया गया है, ये जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मैंने उम्पुन के वक्त भी आपको बताया था, हिंदुस्तान का ये जो हिंद महासागर का इलाका है, इस हिंद महासागर से लगे हुए जो देश हैं, ये 8 देशों का एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें पाकिस्तान भी है, भारत भी है, बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी है, थाईलैंड भी है, भूटान भी है। इन देशों का मिलकर एक संगठन है और उसने 8 देशों ने 8 नाम दिए हुए हैं, तो 64 नामों का एक पूल है। उस पूल में से उम्पुन जो नाम था वो थाई भाषा का नाम था और उसको लिया गया था। वो उस 64 पूल का आखिरी शब्द था। अब ये सेकंड साइकिल शुरू हो गई है और इस सेकंड साइकिल में पहला नाम जो था वो निसर्ग था और निसर्ग नाम बांग्लादेश की तरफ से आया है। निसर्ग का अगर आप मतलब पूछेंगे तो डिक्शनरी मीनिंग उसका त्यागना होता है, छोड़ना होता है, प्रकृति होता है, इंग्लिश में नेचर भी जिसको कहते हैं। तो जिस तरीके से निसर्ग ने आकर हाहाकार मचाया है और जिस तरह का आशंका थी कि बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाएगा, भगवान का लाख लाख शुक्र है अभी तक ऐसी जानकारी नहीं है कि किसी की भी जान गई है और उतना बड़ा नुकसान निसर्ग कर पाया जितनी बड़ी की एंटिसिपेशन था, जितने बड़े का डर था। और इसी तरीके से बहुत दिनों के बाद मुंबई के लिए ख़ास तौर पर एक अच्छी खबर आई है। वो मुंबई जो देश की कोरोना कैपिटल बनी हुई है, वो मुंबई जहाँ पे धारावी है, वो मुंबई जहाँ से लाखों लाख मजदूर पैदल चलकर वहाँ से बाहर निकले हैं। अपने स्टेशंस पर मारामारी देखी, भीड़ देखी, आगे आगे कोरोना चल रहा है, पीछे पीछे निसर्ग आ रहा है। इन सब के बीच में अगर निसर्ग ज़्यादा तबाही नहीं मचा पाया है तो जाहिर तौर पर पहली बार मुंबई के लिए, मुंबई वासियों के लिए एक छोटी सी ही सही लेकिन राहत भरी खबर जरूर आई है। धन्यवाद। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।